Hey everyone, welcome to Glam Up. पवन सिंह जो खुद को एक छोटा सा कलाकार बताते हैं, वो मानते हैं कि उन्हें जो भी पावर स्टार टाइटल मिला है वो उनकी जनता ने उन्हें बनाया है। पवन कहते हैं कि 39 की उम्र में उन्हें 80 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। उन्हें लगता है कि वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपनी सारी सक्सेस और आइडेंटिटी का क्रेडिट वो अपनी ऑडियंस की ब्लेसिंग्स को देते हैं, जिन्हें वो अपना भगवान मानते आए हैं। पर पवन सिंह के इतने फेमस होने के पीछे उनके स्ट्रगल्स कितने रहे हैं और कैसी थी उनकी अर्ली लाइफ, और वो अपनी फर्स्ट वाइफ को देवी क्यों मानते हैं। साथ ही अक्षरा सिंह के साथ उनका क्या रिश्ता रहा है। पवन सिंह की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही काफी सारी जानी अनजानी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते। तो उनकी इस अनजानी सी लाइफ जर्नी को देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। पवन सिंह ने क्लैरिफाई किया है कि वैसे तो विकिपीडिया में आरा बिहार उनका बर्थ प्लेस मेंशन्ड है, बट वो एक्चुअली कोलकाता में पैदा हुए थे, जहां उनके पापा काम किया करते थे। आज अपने नाम, पहचान और पर्सनैलिटी का पूरा क्रेडिट वो अपने हम्बल बैकग्राउंड को देते हैं। अपनी चाइल्डहुड मेमोरी का एक इंसिडेंट शेयर करते हुए वो बताते हैं कि जब वो 6th ग्रेड में थे और उनकी फैमिली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रही थी, तब वो आरा में अपने अंकल और एल्डर ब्रदर के साथ 300 रुपए के रेंटेड रूम में रहा करते थे। तभी ऐसे ही एक बार उन्हें टॉय बहुत पसंद आया और उसे खरीदने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई के 10 रुपए भी चुरा लिए थे। पकड़े जाने पर उनके भाई ने उन्हें इतना मारा कि वो पहली बार घर से भाग गए और रामना मैदान पहुंच गए। वहां बैठकर वो सोचने लगे कि लोग घर छोड़ने पर क्या करते हैं, और उन्होंने रेलवे स्टेशन जाकर भीख मांगने का सोचा। लकीली उनके भाई ने उन्हें ढूंढ लिया और मारते हुए वापस घर ले आए। इस इंसिडेंट को याद करते हुए वो आज भी इमोशनल हो जाते हैं। पर उनकी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत काफी यंग एज में हो चुकी थी। जब वो बस 6 साल के थे, तभी से वो अपने अंकल श्री अजीत सिंह जी, जो उनके गुरु भी थे, उनकी म्यूजिकल ट्रूप के साथ कोलकाता में गाया करते थे। उन्हें याद है कि कैसे वो लेट नाइट प्रोग्राम्स में स्टेज पे अपनी टर्न का वेट करते करते सो जाया करते थे, और उनके अंकल पानी छिड़क कर उन्हें उठाते थे, ये कहकर कि बेटा उठो, तुम्हारी बारी आई है। उनके अंकल ने उन्हें बहुत वैल्यूएबल लेसन सिखाए, जैसे कि शोज से मिले नोट्स को धोना अगर किसी ने उन्हें टंग से टच किया हो। उन्हें याद है कि उन्होंने बचपन में मुन्ना सिंह जी का गाना छोड़ दो पुलिस के नौकरिया घर आई राजा जी गाया था। पवन सिंह प्राउडली कहते हैं कि वो आज जो कुछ भी है वो अपने सिंगिंग टैलेंट की वजह से है, और वो म्यूजिक को अपना पहला प्यार मानते हैं। पर उनकी म्यूजिकल जर्नी ने किस तरह इंटरेस्टिंग टर्न लिया, उसके बारे में अब जान लेते हैं। पवन सिंह का पहला एल्बम ओढ़निया वाली 1997 में रिलीज हुआ था, लेकिन उनके करियर का रियल टर्निंग पॉइंट उनका 2008 का एल्बम लॉलीपॉप लागेली और उसका आइकॉनिक सॉन्ग लॉलीपॉप लागेलू था। वो लॉलीपॉप की फैसिनेटिंग ओरिजिन स्टोरी शेयर करते हुए बताते हैं कि उन्होंने सालों पहले आरा में एक कैसेट शॉप पर एक ट्रेडिशनल ट्यून सुनी थी। तब उन्होंने राइटर जाहिद अख्तर से लिरिक्स लिखने को कहा, जिसमें वेरियस सिटीज और विलेज नेम्स इंक्लूड हो। वो मानते हैं कि इस सॉन्ग का दुनिया भर में फेमस हो जाना डेस्टिनी की वजह से हुआ, क्योंकि इनिशियली रिलीज होने पर ये सॉन्ग इंस्टेंट हिट नहीं हुआ था। वो लॉलीपॉप को अपना वर्ल्ड वाइड फेवरेट सॉन्ग मानते हैं, अलॉन्ग विद राजा जी के दिलवा। अपने भाइयों के प्रेशर के बावजूद लॉलीपॉप 2 बनाने से उन्होंने फॉर्मली रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने अपने भाइयों से ये कहा था कि भोजपुरी की दुनिया में एक ही लॉलीपॉप है, उसको हम लोग छेड़े नहीं तो बेटर रहेगा, उसको सिंगल ही रहने दें। वो इस ओरिजिनल लॉलीपॉप को वो सॉन्ग मानते हैं जिसने उनके लिए ट्रू बैरियर्स तोड़े, उन्हें बिहार, यूपी से साउथ, नॉर्थ और सब जगह तक पहचान दिलाई। बात करें उनकी एक्टिंग डेब्यू की, तो पवन सिंह ने अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत साल 2004 की फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से की, और 2007 में उसी फिल्म में उन्हें अपना पहला लीड रोल मिला। साल 2007 से 2024 तक उनकी भोजपुरी फिल्म्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन साल 2020 में उन्होंने सॉन्ग कमरिया हिला रही है के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। लेकिन उसके बाद रिसेंटली बॉलीवुड मूवी स्त्री 2 में उनके सॉन्ग आई नहीं ने फिल्म के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसने 600-700 करोड़ रुपए की कमाई की है। वो इस सॉन्ग का सक्सेस भी अपनी किस्मत को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये हाई रेंज सॉन्ग सिर्फ आधे घंटे में अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था। इतना सब कुछ अचीव कर लेने के बाद पवन सिंह ने साल 2014 में बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से अपनी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत भी की। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शेयर करते हुए बताया कि स्टार्टिंग में वो हावड़ा से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी हो जाने की वजह से उन्होंने काराकट से कॉन्टेस्ट लड़ने का डिसाइड किया, जो उनके विलेज के पास की ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इलेक्शन में नहीं जीतने के बावजूद उन्होंने रिजल्ट्स और पब्लिक सपोर्ट से सबको खुश कर दिया। पवन सिंह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने नीलम सिंह से साल 2014 में शादी की, लेकिन केवल 3.5 महीने के बाद ही उनकी वाइफ ने 8 मार्च 2015 को सुसाइड कर लिया। उन्होंने नीलम
नीलम को अपनी लाइफ में मिली एक देवी मिली थी बताया है, जिन्हें वो आज खो चुके हैं और उन्हें नहीं लगता कि ऐसी इंसान उन्हें वापस मिलेगी। उसके बाद भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ उनका रिलेशनशिप एक मेजर पब्लिक कंट्रोवर्सी बन गया था। पवन सिंह ने बताया कि उन्होंने कभी आई लव यू इनिशिएट नहीं किया, बट सिर्फ एक्सेप्ट किया है। उन्होंने ये कंफर्म किया कि उनकी मदर ने अक्षरा से एक स्टैम्प पेपर पर साइन करवाया था, ये अग्री करवाते हुए कि वो फ्यूचर में उनकी प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं करेंगी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनकी फैमिली उनकी क्लोजनेस को लेकर कंसर्न हो गई थी और उनकी माँ ने पवन को अपनी माँ और रिलेशनशिप में से एक चूज करने को कहा। उन्होंने तब अपनी माँ को चूज किया और ये कहा कि अगर वो सही है तो दूसरे को उनके टर्म्स मानने ही पड़ेंगे। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने अक्षरा को अपना सिंगिंग करियर स्टार्ट करने में हेल्प की थी, बट जनरली वो अक्षरा के एलिगेशंस पर कमेंट करना प्रेफर ही नहीं करते। उसके बाद साल 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की थी, लेकिन 2022 में उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। ज्योति सिंह ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस और 2 प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए फोर्स करने का एलिगेशन लगाया है। पवन सिंह ने ये रिवील किया है कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद है और उनकी माँ हर वक्त बच्चों के लिए रोती रहती है और वो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी ही ये सुख भी देखने को मिले। पावर स्टार स्टेटस और इतना ज्यादा सक्सेस मिलने के बावजूद वो क्लेम करते हैं कि वो अंदर से बहुत अकेले हैं। वो मानते हैं कि पैसा मटेरियल थिंग्स खरीद सकता है, लेकिन डेस्टिनी और रिस्पेक्ट नहीं। काफी बार उनको ये कहकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो बहुत ही सख्त और दबंग इंसान है, लेकिन वो कहते हैं कि वो इस तरह के बिल्कुल नहीं है, जबकि वो अंदर से बहुत इमोशनल है और न्यू कमर्स को सेट पर बहुत कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। वो इस बात में भी बिलीव करते हैं कि चुप रहना भी एक जवाब होता है और उन्हें हर चीज पर अपना रिएक्शन देना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। पवन सिंह ने भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता के इशू को भी ओपनली एड्रेस किया है। वो एडमिट करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री पर एक नेगेटिव इमेज का ठप्पा लग चुका है, जिसके लिए वो चाहते हैं कि उसकी इमेज क्लीन और प्योर करने के लिए साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। उन्होंने एक मेजर स्टार होने के तौर पर बेटर लिरिक्स पर फोकस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी है कि भोजपुरी बोलने पर अब लोग शायद फील नहीं करते। अपनी ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में पवन बताते हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट ड्रिंक करना छोड़ दिया है, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी लाइफ उनकी अपनी नहीं है बल्कि उनकी ऑडियंसेस और सोसाइटी की है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहचानते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। रिसेंटली सितंबर 2025 में पवन सिंह ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल ज्वाइन किया है, जिसे अश्नीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली मोहरा नाम की फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट की है। बॉलीवुड में उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं, जहां टॉप कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा उन्हें कास्ट करना चाहते हैं और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बी प्राक और बादशाह के साथ हैं। पॉलिटिकली वो काराकट से दोबारा कॉन्टेस्ट करने का इरादा रखते हैं। पर्सनली उन्हें बच्चे बहुत पसंद है और वो शायद फ्यूचर में बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हैं। लास्टली पवन सिंह का कहना है कि उनके लिए उनकी माँ के बाद भगवान भी सेकंड नंबर पर आते हैं। तो ये थी पवन सिंह की लाइफ से जुड़ी एक अनजानी सी लाइफ जर्नी। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी कैसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।